जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन मेथड किस प्रकार से काम करता है, इसका क्या फार्मूला है और किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। सबसे ज़्यादा लोगों को तो ये लगता है कि मेरे नंबर घट जाएंगे कि बढ़ जाएंगे, ऐसा क्यों होता है और कौन सी शिफ्ट हार्ड है या सरल है, इसका पता कैसे चलेगा। तो हर एक चीज़ हम लोग इसमें जानेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके कुछ प्रश्न है कि नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड जो आपके प्रश्न है कैसे मिलेगा, कैसे फार्मूला वर्क करता है। देखिए, यह किस प्रकार काम करता है, किस शिफ्ट को फायदा होगा, नेगेटिव मार्किंग का फर्क क्या पड़ेगा, कौन सा फार्मूला है। तो कुछ प्रश्नों के जवाब है जो आप लोगों को इस वीडियो में मिलेंगे। और मैंने ऐसे दो बच्चों का एग्जांपल लिया है जिसमें एक बच्चे के बढ़ रहे हैं और एक बच्चे के कम हो रहे हैं। तो आप लोगों को हर चीज की क्लैरिटी हो जाएगी, आप लोग खुद इस फार्मूले का यूज कर पाएंगे। जो बोर्ड ने हमारा ये फार्मूला दिया था, आप लोग देख सकते हैं, ये बोर्ड ने हमारा फार्मूला दिया था। आपको नोटिस में मिल जाएगा, जो यूपी पुलिस बोर्ड ने दिया था, आप लोग नोटिस में देख लेना इस फार्मूले को। लेकिन अब इस फार्मूले में क्या समझ में आ रहा है, उन्होंने जो एक्सप्लेन भी किया है इसका इंग्लिश में ही एक्सप्लेन किया है। लेकिन हम लोग इंग्लिश क्या जाने, हम लोग तो हिंदी वाले हैं, तो हमने इसको हिंदी में कन्वर्ट करके लिख दिया है। आप लोग देख सकते हैं हमारा पूरा फार्मूला हिंदी में लिखा है। लेकिन अभी हो सकता है आपको छोटा छोटा लग रहा हो तो आपको समझ में ना रहा हो। चलिए मैं आप लोगों को पूरा एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखने हैं आपके कितने नंबर आए, आपके जो नंबर इस समय नेगेटिव काट के बने हो, जितने भी बने हो। उसके बाद ये जो है टोटल शिफ्ट में सबसे अच्छे नंबर लाने वाले स्टूडेंट का एवरेज है यहाँ पे टोटल शिफ्ट में। तो जो अभी तक टोटल शिफ्ट है और जो सबसे अच्छे नंबर लाए उसका 0.1% का औसत लिया गया है। ये है टोटल शिफ्ट में सबसे अच्छे नंबर लाने वाले स्टूडेंट का 0%, मतलब 0.1% स्टूडेंट लिए गए हैं जिनके सबसे अच्छे नंबर थे टोटल शिफ्टों में, और उन सबका औसत यहाँ पे लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे है सभी शिफ्ट का औसत, वो माइनस किया जाएगा। फिर उसके बाद आपकी शिफ्ट में सबसे अच्छे नंबर, मतलब आपकी शिफ्ट में जो सबसे अच्छे नंबर लाए हैं 0.1% लोग, उनका औसत लिया जाएगा। फिर उसके बाद आपकी शिफ्ट का औसत क्या रहा वो लिया जाएगा। फिर यहाँ पे इंटू में ये इंटू लगा है, फिर आपके नंबर और शिफ्ट का औसत नंबर, इनका माइनस लिया जाएगा। और फिर लास्ट में ये प्लस बना है, सभी शिफ्ट के औसत नंबर लिए जाएंगे। ये है हमारी हिंदी। देखिए हिंदी कितनी सरल लग रही है हम लोगों को इंग्लिश के अपेक्षा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि दो स्टूडेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोच रहे हैं कि एक्यूरेसी का फर्क पड़ेगा, एक्यूरेसी का फर्क पड़ेगा। मैंने 50 माइनस कर दिए, मैंने 40 माइनस कर दिए। अभी आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा, बस 2 मिनट दीजिए। देखिए दो स्टूडेंट है जिनके 200 और 180 नंबर बनना है। मैंने मान लिया कि उस बच्चे के जो स्टूडेंट है, देखिए कितने नंबर आए, 200 आए। मैंने मान लिया एक स्टूडेंट के 200 नंबर आए। उसके बाद जो टोटल शिफ्ट के सबसे अच्छे नंबर लाने वाले 0.1% लोग हैं, उनका जो औसत आया वो कितना आया, 210 आया। उसके बाद सभी शिफ्ट का औसत मैंने मान लिया 190 है, जो टोटल शिफ्ट अभी तक अपनी हुई है 23, 24, 25 और 30, 31 में। फिर उसके बाद आपकी शिफ्ट में सबसे अच्छे नंबर लाने वाले जो स्टूडेंट हैं वो 0.1% लोग लिए गए, कि जो आपकी शिफ्ट में 0.1% लोग टॉपर हैं, वो लिए गए टॉप स्टूडेंट। और यहीं पे भी यहाँ पे भी सभी शिफ्टों के टॉप स्टूडेंट लिए गए थे 0.1%, उनका औसत है। और यहाँ पे आपकी शिफ्ट के जो टॉपर है 0.1%, उनका औसत आया मान लीजिए 200। अभी देखना हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आपकी शिफ्ट का औसत 190 आया, आपकी शिफ्ट जिसमें आपने एग्जाम दिया था। उसके बाद आपके नंबर, देखिए मैंने हमारे 200 नंबर, तो देखिए 200 नंबर आपके। उसके बाद शिफ्ट के औसत नंबर, शिफ्ट के औसत नंबर कितने हैं, 190। फिर उसके बाद ये लिखा है सभी शिफ्ट के औसत नंबर, सभी शिफ्ट के औसत नंबर हम लोगों ने कितने लिए, 190 लिए। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से कहाँ पे क्या हम लोगों ने लिखा है। अब देखिए ये 200 नंबर तो आपके थे, 210 में जाएगा 190, कितना बचा, 20 बचा। और फिर यहाँ पे कितना बचा, 10 बचा। और इसमें से कितना बचा, ये भी 10 बचा, प्लस का 190, आप लोगों को दिख रहा होगा। उसके बाद इस 10 से ये 10 कट गया, अब ये कितना हो गया, 210। आपके नंबर थे कितने, 200, बढ़े कितने, 10, मतलब ये तो प्लस हो गया। आपको सोचिए पूरा एक सोल्यूशन करके दिखाया है, 200 का कोई यूज नहीं है यहाँ, ये आपके नंबर है, वो आपके नंबर लिखे हैं। यहाँ 210 आए, बढ़े कितने, आपके 10 नंबर बढ़ गए। अब बात कर लेते हैं कि अगर किसी बच्चे के 180 नंबर आए होते फिर क्या होता है। अब देखिए अगर किसी बच्चे के ये 180 नंबर आए, हमने लिख दिया कितने, 180 नंबर आए हैं, उसका जो टोटल शिफ्ट में जो अच्छे नंबर लाने वाले स्टूडेंट है वो तो 210 ही हमने माने हैं। उसके बाद सभी शिफ्ट का औसत, जो सभी शिफ्ट का औसत आया है वो 190 आया है। उसके बाद आपकी शिफ्ट में सबसे अच्छा औसत, मैंने 200 माना था, 200 है। उसी शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, उसी शिफ्ट में 200 है, उसी शिफ्ट में 180, तभी मैं ये सेम ले रहा हूँ। उसके बाद ये 190 क्या है, आपकी शिफ्ट का औसत है। अब बात कर लेते हैं आपके नंबर। देखिए मैंने नंबर कितने माने हैं, 180 माने हैं, तो हमने इंटू लगाया
और लिख दिया 180। और उसके बाद फिर शिफ्ट के औसत नंबर, आपके शिफ्ट के औसत नंबर कितने थे? 190 थे। फिर उसके बाद सभी शिफ्टों के औसत नंबर कितने थे? 190 थे। ये आ गया आप लोग देखना अभी, ये कितना बचा? 20। ये कितना बचा? 10। ये कितना बचा? माइनस का 10। 180 में 190 लगाएंगे, माइनस का 10, फिर ये बचा प्लस का 190। अब सॉल्व कर लेते हैं, इस जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। माइनस 10 गुणा 2 से करोगे तो कितना आएगा? माइनस 20। और ये कितना आया? 190। अब 190 में 20 जाएगा, कितना बचा? 170। यहाँ पे आपके नंबर कितने थे? 180। कितने घटे? माइनस के 10। देखिए 10 नंबर घटे। अब आप लोग सोचिए किस तरीके से घटता है और ऐसा क्यों हुआ। अब हम लोग बात कर लेते हैं ये नंबर गड़बड़ क्यों रहे हैं, मतलब यहाँ पे हुआ प्लस में, यहाँ पे माइनस में हुआ, ऐसा क्या रीजन रहा, किस चीज से इतना फर्क पड़ा। देखिए ये जो आपकी शिफ्ट में सबसे अच्छे नंबर लाने वालों का औसत है वो कितना है? 200। और यहाँ पे आपके नंबर कितने हैं? 200। तो आपके मार्क क्या हुए? 10 बढ़ गए। वहीं पे जैसे ही आपके 180 हुए, मतलब आपके नंबर क्या हो गए? ये घट के 180 बचे। तो आप देखिए यहाँ पे 200 से क्या हुआ? 200 से कम हो गए, तो आपका कितना घट गया? माइनस का 10 घट गया। ये अंतर पड़ रहा है, मतलब आपकी शिफ्ट के औसत से अगर कम है तो नंबर घट रहे हैं। तो आप लोग देख लेना, आपके जितने नंबर बन रहे हैं वो रख लेना, और इस तरीके से ये फार्मूला काम करेगा। अब यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि यहाँ पे जो नेगेटिव का मतलब था कि हमने नेगेटिव बहुत ज़्यादा कर लिए है, नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है। तो आप इस फार्मूले में देख सकते हैं कहीं पे भी उस नंबर का जिक्र आया है या कहीं पे भी यूज किया गया है कि आपके 4 गलत किए या 30 गलत किए या 20 गलत किए, कहीं पे भी इसका मतलब आया है? नहीं आया ना। यहाँ पे सिर्फ आपके रो मार्क, इस समय जो रो मार्क बन रहे हैं नेगेटिव काट के, और उस समय कितने रो मार्क बन रहे हैं नेगेटिव काट के, उसी का तो मतलब आया है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि एक्यूरेसी का फर्क पड़ेगा, भाई कहाँ एक्यूरेसी की जरूरत पड़ी। मैंने आपको पूरा फार्मूला जो इंग्लिश में लिखा था उसको हिंदी में कन्वर्ट करके, जिससे कि आप लोग भी अपना हर एक चीज निकाल सके। आप यहाँ पे नंबर बदल देना, आपके नंबर 150 आ रहे हैं, उसके बाद आप रख के देख लेना कि इसी शिफ्ट में अगर इतना औसत बन रहा हो, आपके 150 नंबर है, तो आपके कितने नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। आप लोग जरूर बताना कि आपके नंबर बढ़ रहे हैं घट रहे हैं। आप लोग एक चीज और देखना, वो क्या चीज है? इसका क्या फर्क पड़ रहा है, इसका क्या फर्क पड़ा। थोड़ी मेहनत आप लोग भी करें, आप लोगों को ऊपर दे रहा हूँ। आप इसमें नंबर कम ज्यादा करके देखना, इस 200 से 215 लेके जाना, इस 200 से 160 लेके जाना, क्या फर्क पड़ रहा है आपको अंदाजा लग जाएगा। और इसी तरीके से निकाला जाता है। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का कोई रोल नहीं है, एक्यूरेसी का कोई मतलब नहीं है भाई, कहीं जरूरत ही नहीं पड़ी इसमें। तो बताइए कैसे कह सकते हैं कि एक्यूरेसी की जरूरत पड़ी। सभी लोग फर्जी बात करते हैं, उनको पता ही नहीं, उन्होंने फार्मूला देखा ही नहीं है, इसीलिए वो चीजें नहीं बता पाते हैं। तो आप लोग सारे प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे, इसी से पता चलेगा कि शिफ्ट को ज्यादा फायदा होगा, नेगेटिव मार्किंग का फर्क नहीं पड़ने वाला है, कौन सा फार्मूला बता दिया, और नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार काम करता है, ये हर एक चीज आपको बता दी। मैंने 2 एग्जाम्पल लिए थे, इसी शिफ्ट में एक बच्चे के 200 थे, एक बच्चे के 180 थे। इस तरीके से ये काम करता है। अब बताइए उसी शिफ्ट में ये 200 वाले के बढ़ गए और 180 वाले के कम हो गए। तो ये था फर्क। लोग कहते हैं कि नहीं एक्यूरेसी का फर्क पड़ेगा, कहाँ एक्यूरेसी का पड़ा भाई, कोई एक्यूरेसी का फर्क नहीं पड़ा। पहले असली चीज जानते नहीं है कि क्या फार्मूला दिया है बोर्ड ने, क्यों दिया है, क्या दिया है। हाँ ये जरूर है कि आपका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ये बात मैं मान लूंगा कि आपके बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं। लेकिन अगर कोई कहे कि एक्यूरेसी का फर्क पड़ा, भाई किसी ने 150 अटेम्प्ट कर दिए हैं, सही उसके 110 12 हुए, बाकी माइनस कट गए, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उसको और ज्यादा कम कर दिया, नहीं, यहाँ पे सिर्फ रॉ मार्क की जरूरत पड़ी। तो उम्मीद है आप लोगों को पूरा अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी इससे कोई जुड़ा कमेंट आपके पास हो, कुछ भी चीज डाउट हो, आप लोग जरूर कमेंट करना, आपके डाउट का सोल्यूशन किया जाएगा। तो आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको जरूर मिलती रहेंगी। और रेलवे के लिए स्पेशल एनसीईआरटी का जो डिटेल नोट्स है, एनसीईआरटी पैटर्न पे ही कक्षा 9 और कक्षा 10 का पढ़ाया जाएगा। आप लोगों को आगे भी फायदा मिलने वाला है। सभी लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, सपोर्ट भी करें, जिससे कि हमारी फैमिली बड़ी होगी तो अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का हमें भी मौका मिलेगा और लोग सुनेंगे भी। तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।